आपको क्या लगता है कि आखिर ये बयान कितना सही है? पहली बात तो एक क्रिकेटर के तौर पे रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिसको लेकर के आपने, हो सकता है कि आप उनकी फैन नहीं हो, आप फैन हो सकता है आप वो पसंद नहीं करती हो, आपका एक पॉलिटिकल अपना कैरियर है आप कह सकती हैं, लेकिन आप पार्टी की प्रवक्ता है और कांग्रेस पार्टी के, उस कांग्रेस पार्टी के आप प्रवक्ता हैं जिसका आज के समय में वजूद ऐसा है कि अगर बच्चे बच्चे से कांग्रेस को लेकर पूछा जाए तो वो बता देगा कि कांग्रेस कहाँ है। तो पहली बात तो पॉलिटिकल मैं जवाब नहीं दूंगा उनको। दूसरी बात, अब स्पोर्ट्समैन के नाते, एक खेल प्रेमी होने के नाते और रोहित शर्मा का एक प्रशंसक होने के नाते आप समझ सकते हैं, रोहित शर्मा एक ऐसे कप्तान है कि जब भारतीय कप्तान की जो लिस्ट आती है और जब बोला जाता है जिसका इन्होंने नाम लिखा है, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, उनके लिस्ट में अभी भारत जो चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहा है, अगर इसका वो किंग बनता है, अगर वो जीतता है, तो आने वाले समय में वो धोनी से ऊपर के कप्तान है। क्यों है? पहली बात उन्होंने कही कि फिटनेस को लेकर के, खिलाड़ी के तौर पर ये उनको तय करने का अधिकार थोड़ी है कि वो फिट है या नहीं है, वजन ज्यादा है या कम है, वो तो बीसीसीआई करेगा ना। बीसीसीआई को पता है कि वो फिट है कि नहीं है। दूसरी बात यह है कि मोहतरमा को पता ही नहीं है कि अगर वो फिट नहीं होता तो वो, पहली बात तो वो बीसीसीआई के बाद वो टीम इंडिया का कप्तान नहीं होता, क्योंकि एक पैरामीटर से खिलाड़ियों को लेकर के आप जाते हैं, वहां अपनी फिटनेस को देते हैं, वो वजन है या फिट होने का है, तब जाकर के आपके फिटनेस के बाद मुहर लगती है कि आप टीम में खेलेंगे। अब दूसरी बात है कप्तानी को लेकर के, कप्तान बनाने के लिए बीसीसीआई कांग्रेस से थोड़ी ना पूछता है कि किस कैटेगरी के हिसाब से कप्तान बनाना है। कप्तानी बनाने का भी एक पैरामीटर्स है जो बीसीसीआई तय करता है, उसमें जितने लोग अभी खेल रहे हैं उसमें सबसे बेहतर रोहित शर्मा है। क्यों है? 2023 का वर्ल्ड कप देखिए आप, शायद उन्होंने नहीं देखा होगा क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति है अब उससे ये भूल ही नहीं पाती होंगी, तो मैच कहां से देखेंगी? क्योंकि 2023 में आप 10 मुकाबले लगातार जीते हैं और फाइनल हारे हैं। शायद इनको याद भी नहीं होगा, उम्र तो उनकी लगभग ठीक ठाक ही है, तो उससे उनको पता होना चाहिए कि जो जिस दौर में वो रही होंगी उस दौर में क्रिकेट में अगर एक मुकाबला भारत हार जाता था तो अंडे बरसाए जाते थे, एक मुकाबला भारत हार जाता था तो खिलाड़ियों के घर पे पत्थर फेंके जाते थे। 10 मुकाबले जीतने के बाद रोहित शर्मा की कप्तानी में फाइनल भारत हारा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक, मतलब कह सकते हैं ना, छोटा सा पत्थर भी नहीं फेंका गया था। भारत का एक एक बच्चा कह रहा था कि भले हम फाइनल हार गए जी, कोई बात नहीं, रोहित शर्मा ने कमाल की कप्तानी की, क्योंकि फियरलेस क्रिकेट खेला बंदे, अपने ने देश के लिए खेला, अपने लिए नहीं खेला। बैटिंग को शुरुआती 6 ओवर में जो उन्होंने बैटिंग की, वो बैटिंग ये था कि टीम मेरी कहां जाके खड़ी होती है, मैं नहीं।